समझा रहे हैं? वर्ब। वर्ब के बारे में अगर हम आपको बता रहे हैं क्या हो गया? वर्ब। वर्ब कहने का मतलब हो गया वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, ठीक है, या हम बोल सकते हैं एन एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, ठीक है, यानी कि जिससे हमारा क्या हो जाए, किसी काम का, जिस शब्द से हमारा किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। हम बताते हैं आपको कि वर्ब इज ऑलवेज प्लूरल। वर्ब क्या होता है? हमेशा हमेशा के लिए प्लूरल यानी बहुवचन होता है। जब वर्ब एड एस एस आई एस एटसेट्रा विथ वर्ब देन वर्ब इज कॉल्ड सिंगुलर, यानी जब हम वर्ब के साथ एस ई एस आई ई एस वाई आई ई एस एटसेट्रा का प्रयोग करते हैं तब हमारा ये वर्ब क्या हो जाता है? ये वर्ब तब हमारा हो जाता है सिंगुलर, यानी एक वचन में आ जाता है। पहले से वर्ब हमारा होता है प्लूरल और वर्ब के साथ एस ई एस आई एस का प्रयोग अगर हम कर लेते हैं तो ये वर्ब हमारा क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है। वर्ब का दो पार्ट होता है, हम नॉर्मली जानते हैं वर्ब का दो पार्ट होता है, एक लेक्सिकल और दूसरा एक्सिलरी। ये हमारा लेक्सिकल और एक्सिलरी वर्ब जो है इसका क्या होता है उपयोग? ये हमारा केवल ग्रामर के अनुसार किया जाता है, ठीक है, लेकिन जब हम वाक्य बनाते हैं, जब हम सेंटेंस का निर्माण करते हैं तो हमारा ये क्या हो जाता है? हमारा वर्ब ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। जब हम किसी सेंटेंस का निर्माण करते हैं, जब हम किसी वाक्य को बनाते हैं तो हमारा वर्ब क्या हो जाता है? मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। मेन वर्ब कहने का अर्थ होता है मुख्य क्रिया और हेल्पिंग वर्ब कहने का अर्थ होता है सहायक क्रिया। मेन वर्ब कहने का अर्थ हो गया हमारा मुख्य क्रिया और हेल्पिंग वर्ब कहने का अर्थ हो गया हमारा सहायक क्रिया। मेन वर्ब मुख्य क्रिया के रूप में हमारा क्या आता है? ईट, रन, कम, गो, स्लीप। हाँ, ये हमारा हो गया मुख्य क्रिया। इसका कहने का अर्थ अगर हम वेंट बोल दिए, गो बोल दिए तो क्या हो गया? कम हो गया यानी चला गया। रन बोल दिए तो दौड़ गया। ईट बोल दिए तो खा लिया। स्लीप बोल दिए तो सो गया। तो ये हमारा एक प्रकार से ऑर्डर सेंटेंस के रूप में कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब कहने का अर्थ हो गया इज एम आर। हाँ, ये हमारा क्या हो गया? मेन वर्ब को स्टैंड करता है, आगे बढ़ने में मदद करता है, इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी वाक्य बिना मेन वर्ब के तैयार नहीं किया जा सकता है। हमारा वाक्य में मेन वर्ब होगा ही होगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कहने का अर्थ हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब को स्टैंड करता है, आगे बढ़ने में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद जिस वाक्य में मेन वर्ब नहीं होगा उस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का जगह ले लेता है। जिस वाक्य में मेन वर्ब नहीं होगा उस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का जगह ले लेता है। जिस वाक्य में मेन वर्ब नहीं होगा उस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का जगह ले लेता है, याद रखना। और वही हेल्पिंग वर्ब हमारा मेन वर्ब की तरह कार्य करता है। मेन वर्ब अगर हम जानते हैं, मेन वर्ब दो पार्ट में बटा होता है, एक ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब कहने का अर्थ हो गया सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव वर्ब कहने का अर्थ हो गया अकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब का बनावट होता है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट यानी कर्ता, वर्ब यानी क्रिया और ऑब्जेक्ट यानी कर्म। यानी जिस सेंटेंस में हमारा कर्ता, क्रिया और कर्म होगा, कर्ता क्रिया के बाद कर्म होगा, कर्ता फिर क्रिया उसके बाद कर्म होगा, वो सेंटेंस हमारा ट्रांजिटिव कहलाएगा यानी सकर्मक क्रिया कहलाएगा। जैसे राम वेंट टू मार्केट, राम बाजार गया, इसमें हमारा राम सब्जेक्ट है यानी कर्ता है, वेंट वर्ब यानी क्रिया है और मार्केट ऑब्जेक्ट यानी कर्म है, ठीक है। उसी प्रकार हम अगर इंट्रांजिटिव की बात करते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब का बनावट होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी राम वेंट, कहां गया? राम गया, राम का गया यानी काम हो गया, राम हमारा सब्जेक्ट और वर्ब हमारा क्या हो गया? वेंट। वेंट हमारा क्या यहाँ पे? वर्ब यानी सब्जेक्ट और वर्ब कहने का अर्थ हो गया हमारा यहाँ हमारा ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। समझ में आ गया? दैट्स ऑल।